भोपाल में कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष का एसआईआर पर बयान। ये कैसी प्रक्रिया है जिसमें आधार कार्ड ही जरूरी नहीं है? देश कहता है मेरा आधार मेरी पहचान है। कांग्रेस को डर होता तो फर्जी वोटर का मुद्दा उठता ही नहीं। बिहार चुनाव के जैसे ही अब मध्य प्रदेश सहित देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर प्रणाली लागू की गई है। आज से वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। अब नई वोटर लिस्ट 2026 में जारी होगी। उसके पहले जितने भी डुप्लीकेट नाम है या फिर कोई ऐसे पहचान जो गलत है या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन सभी को हटाने का भी काम किया जाएगा। ये एसआईआर प्रणाली जैसे ही लागू हुई उसके बाद से सरकार द्वारा इस पे बयान जारी किए गए और उसके बाद विपक्ष ने इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से मीडिया प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वे क्या कहेंगे। मुकेश जी, आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से एसआईआर प्रणाली को लागू किया गया है, क्या लगता है आपको, इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी ताकि लोगों को पता चले कि असल में वोटर लिस्ट कितने लोगों की जारी हुई या किस तरह से जारी की गई? देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इसमें जो भारत की प्रचलित मान्यता, प्रामाणिकता और परंपरा है, उसके मुताबिक जो आधार कार्ड है वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और ये कैसा एसआईआर है जो कह रहा है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, जबकि भारतवर्ष में आधार कार्ड की ही प्रामाणिकता मानी जाती है। जब भी कोई होटल में चेक इन करता है, जब भी कोई एयरपोर्ट के अंदर जाता है, तो उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। अब ये कैसा एसआईआर है, इसकी क्या प्रामाणिकता है, इसकी क्या सच्चाई है कि ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है? सर, दिग्विजय जी ने भी यही मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी यही कहा कि 11 दस्तावेज का आपने लिस्ट आउट किया है लेकिन उसमें आधार कार्ड ही नहीं है। क्या ये भी किसी तरह के घपले का संदेशा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये ठीक नहीं है। इन्हें आधार कार्ड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड सबसे प्रामाणिक डॉक्यूमेंट है और उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देखना चाहिए जो देख रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र मजबूत हो, जो भारत देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, वो डेमोक्रेसी बरकरार रहे, यही उद्देश्य के साथ एसआईआर प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब 2026 में एक नई लिस्ट जारी की जाएगी। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।